तो चलिए, तो बच्चों आज का जो हमारा एमसीक्यू नंबर 2 आपका स्टैंडर्ड मैथ का मैं आपको टोटल 100 एमसीक्यू मैं आपको कराऊंगा। 20 एमसीक्यू आपका सीबीएसई बोर्ड में आपका पूछा जाता है। क्लास 10 तक जो मैथ आप ले रखे हो स्टैंडर्ड मैथ, तो आपका 20 एमसीक्यू पूछा जाता है। तो आपका दूसरा एमसीक्यू नंबर यहाँ पर नीचे लिंक है, वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड मैं आपको अभी करा रहा हूँ। ठीक है, हर चैप्टर का मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा और टोटल 100 एमसीक्यू मैं आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो दूसरा एमसीक्यू आपका क्या पूछा है आपका, ये आपका एक पॉलिनोमियल दे रखा है आपका इस फॉर्म में आपका। तो यहाँ पर आपका सम ऑफ जीरो आपका पूछा जा रहा है, कितना होगा हमारा। ठीक है, तो ये एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो हमारा जीरो होता है हमारा, कितना डिग्री दो हमारा, तो 2 जीरो होगा, एक अल्फा मान लेते हैं एक बीटा मान लेते हैं। ठीक, 2 जीरो जो इन दोनों जीरो का सम बताना है, अल्फा प्लस बीटा, यही सम बताना है कितना होगा हमारा। ठीक है, तो सम का फार्मूला क्या होता है हमारा, माइनस बी बाई ए होता है हमारा। क्या होता है बाबू, माइनस बी बाई ए होता है हमारा। अब बी एक निकालेंगे कैसे, ये ध्यान से देखो। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होगा, ये भी पूछ सकता है। ये सी बाई ए होता है। तो एबीसी निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, पहला हमारा ए होता है हमारा ए होता है, दूसरा हमारा बी होता है। ठीक है, तीसरा हमारा क्या होता है, सी होता है, मैंने ये बताया था। लेकिन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखा होना चाहिए, पहले एक्स स्क्वायर लिखा हो जाना चाहिए, फिर एक्स लिखा होना चाहिए, फिर कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, पहले एक्स स्क्वायर लिखा होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर होना चाहिए और ये एक्स यहाँ पर होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब -7x², कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे, -7x², फिर प्लस 5x, ठीक, फिर प्लस 3, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आपका हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहले x² लिखो, फिर x लिखो, फिर कांस्टेंट लिखो। अब यहाँ से हमारा a की वैल्यू हमारा ये -7 होगा, ना कि 5 होगा। ठीक है, अब b की वैल्यू कितना हो गया हमारा, ये पहला हमारा 5 हो गया, c की वैल्यू हमारा ये रहा हमारा। ठीक है, तो ये एबीसी आपका नहीं रहेगा आपका, क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका ये नहीं था हमारा। समझे, आपको एबीसी आपको डायरेक्ट आपको आंख मूंद के मत लगा देना, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको करना पड़ेगा। अब सम ऑफ जीरो निकालना, तो माइनस बी बाई ए, तो बी हमारा कितना हमारा 5 हमारा, प्लस 5 हमारा, तो प्लस 5 हमारा, तो माइनस हमारा पहले से हमारा प्लस 5 हो गया। ठीक है, और ए कितना हमारा, ए की वैल्यू कितना हमारा -7 है, तो -7, तो यहाँ से माइनस करेगा 5/7 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 5/7 इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन हमारा, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे, ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे। अगर जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछेगा तो आपका सी बाई ये होता है, तो सी की वैल्यू कितना बाबू 3 है हमारा, और ए की वैल्यू कितना हमारा, ए की वैल्यू -7 है हमारा, तो -3/7 करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन पूछा नहीं, पूछ सकता हमारा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को बाबू ऐसे बनाएंगे। तो आपने तरीका सीख लिया है, तो एक आपका ये देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है आपका। ठीक है, इसका हमारा सम ऑफ जीरो बताना कितना आएगा, सम ऑफ जीरो कितना आएगा हमारा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आएगा, दोनों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपका। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, अगर इसके अल्फा और बीटा इसका नंबर ऑफ जीरो है। ठीक है, ओके, तो बताओ इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप